रेगिस्तान में सूरज धूप से तप रहा है। सन्नाटा छाया हुआ है। इस तपते रेगिस्तान के बीच एक अजीब सी खामोशी फैली हुई है जो किसी अनकही कहानी का संकेत देती है। यह है कुलधरा, राजस्थान का एक भूतिया गांव। झींगुर चहचहा रहे हैं। इस गांव की हर ईंट, हर पत्थर एक रहस्य को अपने भीतर समेटे हुए है। छिपकलियां टूटी दीवारों के बीच भाग रही हैं। ये दीवारें कभी किसी के घर की सुरक्षा करती थीं, अब ये सिर्फ खंडहर हैं। हवा में कहानियां घुली हुई हैं। ये कहानियां उन लोगों की हैं जो यहां कभी रहते थे, जिनकी हंसी और आवाजें अब सिर्फ हवा में गूंजती हैं। एक भूले हुए लोगों की कहानियां। ये कहानियां उन लोगों की हैं जिन्होंने यहां अपने जीवन के अनगिनत पल बिताए थे। और एक श्राप जो आज भी है। इस श्राप ने इस गांव को वीरान कर दिया और अब यहां सिर्फ खंडहर और सन्नाटा बचा है। हवा खाली घरों से सरसराती हुई बहती है। ये घर कभी किसी के सपनों का हिस्सा थे, अब ये सिर्फ यादें हैं। ढहती दीवारें खामोश पहरेदारों की तरह खड़ी हैं। ये दीवारें उन कहानियों की गवाह हैं जो अब सिर्फ इतिहास का हिस्सा हैं। टूटा हुआ मिट्टी के बर्तन जमीन पर बिखरे पड़े हैं। ये बर्तन कभी किसी के दैनिक जीवन का हिस्सा थे, अब ये सिर्फ अतीत की निशानियां हैं। कभी जीते जागते जीवन के टुकड़े। ये टुकड़े उन लोगों की यादें हैं जो यहां कभी रहते थे। लेकिन आखिर सब लोग कहां गए? इस सवाल का जवाब शायद इन खंडहरों में छिपा है, जो अब भी अपनी कहानियां सुनाने के लिए तैयार हैं। सदियों पहले पालीवाल ब्राह्मण कुलधरा आए थे। वे कुशल किसान थे। उन्होंने एक समृद्ध समुदाय बनाया। कुएं गहरे खोदे गए थे। जमीन से अच्छी फसल होती थी। कुलधरा फलता फूलता रहा। गांव की दीवारों के भीतर पीढ़ियां जीती और मर गईं। वे मंदिर में पूजा करते थे। वे आंगन में उत्सव मनाते थे। जीवन अच्छा था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। गांव वाले आपस में मिलजुल कर रहते थे। उनका अपना खुद का शासन था। वे अपने खेती कौशल के लिए जाने जाते थे, लेकिन सबसे बढ़कर वे अपनी खूबसूरत महिलाओं के लिए जाने जाते थे। हालांकि उनका शांतिपूर्ण जीवन हमेशा के लिए नहीं था। कुलधरा पर एक साया पड़ने वाला था, एक ऐसा साया जो सब कुछ बदल देगा। दीवान सलीम सिंह, राजा का मंत्री, की नजर कुलधरा पर पड़ी। वह अपनी क्रूरता के लिए जाना जाता था और अपने अतृप्त लालच के लिए। उसने गांव की समृद्धि के किस्से सुने थे और वहां की महिलाओं की खूबसूरती के। उसे गांव के मुखिया की बेटी से प्यार हो गया। यह खूबसूरत लड़की उसकी चाहत बन गई। दीवान जो चाहता था उसे पाने का आदी था। उसने उसे पाने की ठान ली थी। भाग 5। पलायन की रात। दीवान ने अपने आदमियों को गांव भेजा। उन्होंने एक आदेश सुनाया, लड़की को सौंप दो, वरना इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। गांव वाले गुस्से में आ गए। वे आंगन में इकट्ठा हुए। वे अत्याचार के आगे नहीं झुकेंगे। उन्होंने एक साहसिक फैसला लिया। वे अपने प्यारे गांव को छोड़ देंगे। रात के अंधेरे में वे अपने घरों और अपनी जिंदगी को पीछे छोड़कर खिसक गए, लेकिन जाने से पहले एक श्राप देकर गए। भाग 6। कुलधरा का श्राप। उस रात वास्तव में क्या हुआ यह कोई नहीं जानता, लेकिन किंवदंती है कि मुखिया के नेतृत्व में गांव वालों ने कुलधरा को श्राप दिया था। यहां फिर कभी कोई बस नहीं पाएगा। उनकी खुशियां उनके घरों की तरह धूल में मिल जाएंगी। श्राप बहुत जल्दी और पूरी तरह से लग गया। कुलधरा एक भूतिया गांव बन गया जो दीवान के अत्याचार की याद दिलाता है।
हवा में फुसफुसाती एक सीख देने वाली कहानी। कुलधरा राजस्थान के थार रेगिस्तान में स्थित एक गांव कभी एक समृद्ध और खुशहाल बस्ती हुआ करता था। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। गांव के मुखिया और उसके लोगों ने एक ऐसा श्राप दिया जिसने इस गांव को हमेशा के लिए बदल दिया। कहा जाता है कि दीवान जो गांव पर अत्याचार करता था ने गांव की एक सुंदर लड़की पर बुरी नजर डाली थी। गांव वालों ने अपनी इज्जत और सम्मान की रक्षा के लिए गांव को छोड़ने का निर्णय लिया। गांव छोड़ने से पहले उन्होंने श्राप दिया कि यहां फिर कभी कोई बस नहीं पाएगा। उनकी खुशियां उनके घरों की तरह धूल में मिल जाएंगी। और सचमुच श्राप बहुत जल्दी और पूरी तरह से लग गया। आज कुलधरा एक भूतिया गांव बन गया है जो दीवान के अत्याचार की याद दिलाता है। गांव की खाली गलियों में चलते हुए आपको ऐसा महसूस होगा जैसे हवा में फुसफुसाती आवाजें आपको उस रात की कहानी सुनाने की कोशिश कर रही हैं। यह गांव अब एक सीख देने वाली कहानी बन गया है जो बताती है कि अत्याचार और अन्याय का अंत हमेशा बुरा ही होता है। कुलधरा का श्राप आज भी जीवित है और यह गांव एक भूतिया स्थल के रूप में जाना जाता है। आज कुलधरा वीरान पड़ा है। यहाँ केवल हवा की आवाज ही सुनाई देती है, खंडहरों से सरसराती हुई, अपने साथ अतीत की गूंज लेकर। बच्चों की हंसी, प्रार्थना की धीमी आवाज, अब बस एक भयानक सन्नाटा। स्थानीय लोग अजीबोगरीब घटनाओं की बात करते हैं। अनजानी बत्तियां, रात में फुसफुसाहट, किसी के देखने का एहसास। हो सकता है कि गांव वाले चले गए हों, लेकिन उनकी उपस्थिति आज भी महसूस की जा सकती है। अब सामान्य घटनाओं की जांच करने वाले लोग कुलधरा आते हैं, इसकी भयानक प्रसिद्धि से आकर्षित होकर। उन्होंने अजीबोगरीब विद्युत चुंबकीय उतार चढ़ाव रिकॉर्ड किए हैं और बिना किसी कारण तापमान में गिरावट। कुछ का दावा है कि उन्होंने भूत देखे हैं, खंडहरों से गुजरती हुई आत्माएं। क्या यह सिर्फ हवा का खेल है या यह कुछ और है? कब्र के पार से आने वाली कोई चीज? क्या यह गांव वालों का श्राप है, बदला लेने की चाहत रखने वाला? कुलधरा के घर समय में जमे हुए हैं, मानो अपने निवासियों के लौटने का इंतजार कर रहे हों। जंग लगे कब्जों पर दरवाजे खुलते हैं, खाली कमरे दिखाते हुए। जो कभी जीवन से भरे हुए थे, अब केवल परछाइयों का घर। आप लगभग उनके जीवन की गूंज सुन सकते हैं। बर्तनों के बजने की आवाज, चरखे की धीमी आवाज, गलियों में खेलते बच्चों की हंसी। अब सब कुछ चला गया। उनकी जगह एक भयानक सन्नाटा ने ले ली है। कुलधरा एक रहस्य बना हुआ है। यह गांव जो कभी जीवन से भरा हुआ था, अब एक खंडहर बन चुका है। एक ऐसी जगह जहां जीने वालों और मरे हुओं के बीच का पर्दा पतला लगता है। यहाँ की हर गली, हर मकान एक कहानी कहता है। क्या यह सचमुच शापित है या यह सिर्फ लोगों की कल्पना है जो इस जगह को और भी रहस्यमय बनाती है? या ये कहानियां बस कहानियां हैं? क्या यहाँ के लोग सच में किसी श्राप के कारण इस जगह को छोड़ गए थे? हम शायद कभी निश्चित रूप से नहीं जान पाएंगे, लेकिन इस जगह की खामोशी में कुछ ऐसा है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देता है। लेकिन एक बात तो तय है, कुलधरा की रहस्यमयी हवा और ढहती दीवारें आपको अपनी ओर खींचती हैं। कुलधरा एक ऐसी जगह है जो आपके साथ रहती है। यहाँ की हर ईंट, हर पत्थर एक गवाह है उस समय का जब यह गांव जीवित था। इसकी ढहती दीवारों को पीछे छोड़ने के बाद भी यह बहुत दिनों तक आपके साथ रहती है। यहाँ की कहानियां आपके मन में गूंजती रहती हैं। रेगिस्तानी हवा अपने रहस्य फुसफुसाती है। यह हवा जो कभी यहाँ के लोगों की सांसों में बसी थी, अब सिर्फ एक गूंज बनकर रह गई है। कुलधरा के भूत देखते हैं और प्रतीक्षा करते हैं। क्या यही साबिशान? क्या वे अपने खोए हुए समय को वापस पाने की कोशिश कर रहे हैं?
क्या आप शापित गांव में एक रात बिताने की हिम्मत करेंगे? क्या आप इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करेंगे या फिर आप भी इस जगह की कहानियों का हिस्सा बन जाएंगे?